हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। पिछली जो वीडियो थी उसमें कौन सा टॉपिक था? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ बात करेंगे हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या हम इसको बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सेम है बिल्कुल, कुछ भी चेंज नहीं है, बस करंट की जगह क्या आ जाएगा? ईएमएफ आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी ईएमएफ which would generate same amount of charge as it generated by alternating EMF in the same circuit। वहाँ पर क्या आ रहा था? इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट आ रहा था वहाँ पर पिछली वीडियो में। यहाँ पर आ गया वो वैल्यू स्टेडी EMF की जो कि जनरेट करे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि जनरेट हुआ था अल्टरनेटिंग EMF में इन द सेम सर्किट फॉर द हाफ टाइम पीरियड। दोबारा समझ लो इस चीज़ को। देखो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग EMF की। यहाँ पर ये छोटी छोटी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, ये इस तरीके से वेरी कर रहे हैं। और हाफ टाइम पीरियड की ही बात करेंगे क्योंकि फुल का इसमें भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आएगी वो इधर माइनस में आ जाएगी एवरेज, तो टोटल वो जीरो हो जाती है। इसलिए फुल टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम, हाफ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें भी बताया मैंने, यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी वैल्यूज़ की एवरेज लेनी बड़ी मुश्किल है, ठीक है। पता नहीं कितनी वैल्यूज़ होंगी, ये तो बड़ी वेरी करेंगी, ठीक है, जितनी मर्जी वैल्यूज़ निकाल लो आप, तो उसका एवरेज लेना बड़ा मुश्किल है। तो हमने क्या सोचा, हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिंग EMF दिया इस कंडक्टर को, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग EMF दिया, क्लियर। और इस EMF पे जितना यहाँ पर चार्ज जनरेट हुआ, मतलब मान लो QAC जनरेट हुआ कितने टाइम पीरियड में? T/2 टाइम पीरियड में जितना हुआ जनरेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ तो EMF निकालना मुश्किल था, तो हमने क्या किया, ये देख लिया कि हाफ टाइम पीरियड में इतना चार्ज जनरेट हो रहा है। यही सेम चार्ज हमने किस में जनरेट करवाया? फिर DC में जनरेट करवाया। वो कैसे? यहाँ पर सेल लगा दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये EMF बना आपके पास, जो EMF हमने दिया, वो उतना EMF दिया कि ये जो चार्ज है वो कितना आ जाए? इस वाले चार्ज के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है? एवरेज। समझ रहे हो क्यों नाम दिया? क्योंकि ये वो EMF है जिस पर चार्ज की वैल्यू वो वाली वैल्यू आई है जो AC में आई थी, समझ रहे हो, हाफ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रॉपर पूरा का पूरा EMF पता चलता है कि क्या है। यहाँ पर तो नहीं निकाल पा रहे थे, हम देख ही नहीं पा रहे थे कि कितना हो रहा है हाफ टाइम पीरियड में EMF, समझ। लेकिन यहाँ हाफ टाइम पीरियड में EMF हमें आराम से पता चलता है, क्योंकि आपको पता है करंट का, अगर मैं बनाऊँ आपके पास DC करंट की बात करें अगर हम, तो मान लो ये T/2 है और ये क्या है इतना आपके पास, ये T है। तो T/2 में हमें प्रॉपर वैल्यू पता होती है यहाँ पर करंट की, या यहाँ पर जो EMF की हम बात करें, क्योंकि EMF से ही करंट आता है, उस वे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना बात पता चल गई कि T/2 टाइम में QDC जो आया वो कितना है? QAC के बराबर। तो यानी कि ये EMF जो है इसको मैं क्या मान सकता हूँ? एवरेज EMF मान सकता हूँ अल्टरनेटिंग का, क्लियर यहाँ से, क्योंकि उतना ही चार्ज जनरेट हुआ। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, समझ रहे हो। यही चीज़ यहाँ लिखी है, इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी EMF विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज as it generated by the alternating EMF in the same circuit for the half time period। बार बार बात कर रहा हूँ, फुल टाइम पीरियड में तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी। अब इसकी डेरिवेशन पे चलते हैं हम लोग। देखो डेरिवेशन बिल्कुल सेम वैसी है जैसे पिछले टॉपिक की है हमने, ठीक है। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, DQ को स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मान लेंगे फॉर द स्मॉल टाइम DT। तो लेट करते हैं इसमें, लेट DQ बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम DT, ठीक है। तो यहाँ से जो स्मॉल टाइम DT के लिए हम बात करें तो I की वैल्यू आपको पता क्या होती है? चार्ज अपॉन में टाइम, और स्मॉल चार्ज की बात है तो वो स्मॉल टाइम DT में होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से अगर हम DQ की वैल्यू देखें वो कितनी आ जाती है? IDT आ जाती है। ये सब क्या है आपका रफ था समझाने के लिए, ठीक। तो DQ की वैल्यू आपको पता है IDT आती है, तो वो यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है। तो DQ जो होगा वो हो जाएगा आपके पास IDT। क्या इतनी बात क्लियर है? अब I का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ? V/R। और यहाँ EMF की बात करें तो E/R हो जाएगा, समझ रहे हो। तो I की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम। देखो DQ = में आ जाएगा आपके पास E/R DT। क्या इतनी बात क्लियर है? यही चेंज हुआ है बस, इसमें I की जगह क्या आ गया, अब E/R चल रहा है, बाकी पूरी डेरिवेशन वैसी चल रही है, ठीक। अब आपको पता है वी नो EMF की जो इक्वेशन होती है E क्या होता है? E0 sin ωt। याद आया? कुछ किया था हमने अभी जब अल्टरनेटिंग EMF की वेवफॉर्म बनाई थी यूनिट 4 के B पार्ट की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें, तो ये इक्वेशन मैंने बताई थी वहाँ पर, क्लियर।
तो इसको हम यहाँ पुट करते हैं। तो देखो ज़रा डी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, ई की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में क्या है ये आर। समझ लो, ई की जगह बस ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया, ये डी टी एज इट इज़ और ये आर भी एज इट इज़ हमने लिख दिया। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है इसमें या नहीं हो रही है? अब आपको आगे पता ही है ये स्मॉल चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। हमें अब क्या करना है, टोटल चार्ज की बात करनी है जो कि t/2 टाइम में जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर देंगे। देखो डी क्यू की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी 0 से q। अब देखो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन होगी ई नॉट बाई आर, तो ये कांस्टेंट टर्म चल जाएंगी, सिर्फ होगी साइन ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पूरा इंटीग्रेशन का साइन डालते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हाफ टाइम पीरियड तक, तो ये t/2 तक चला। क्लियर। अब डी क्यू की इंटीग्रेशन आपको पता है q होती है, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। ई नॉट बाय आर जो है ये बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन किसकी चलेगी आपके पास, साइन ओमेगा टी डी टी की, और ये होगा 0 से t/2 तक। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। यहाँ आपको पता है अपर लिमिट पुट होगी, क्यू की जगह क्यू आ जाएगा, और फिर माइनस लोअर लिमिट होती है, और इस क्यू की जगह फिर 0 आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई आपको। फिर देखो ये क्या है, ई नॉट बाय आर, और अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, माइनस का कोस ओमेगा टी, और अपॉन में आ जाता है ये ओमेगा टी का ओमेगा नीचे, और ये लोअर लिमिट, और ये रही इसकी अपर लिमिट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ इधर ऊपर, ठीक है, ताकि आपको ईजी रहे समझने में, ठीक है। तो ये लास्ट वाली जो इक्वेशन है वो मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। q-0 है इक्वल टू में ई नॉट बाय आर, और ये है आपके पास माइनस का कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और ये है 0, और ये रहा t/2, ठीक है जी। क्लियर। अब देखो ज़रा यहाँ से इसमें क्या करो आप, ई नॉट बाई आर तो है ही बाहर, ये ओमेगा बाहर ले लो, और ये इसका माइनस बाहर ले लो, ठीक है। यहाँ क्या बचा, सिर्फ कॉस ओमेगा टी 0 से t/2 तक, ठीक है। तो माइनस का ई नॉट आर ओमेगा, देखो ये है अब आपके पास कोस ओमेगा, और t की जगह अब क्या जाएगा, अपर लिमिट t/2 माइनस कोस, और इस t की जगह 0 आएगा, ठीक है। लोअर लिमिट होती है ना, माइनस में लोअर लिमिट, तो कोस ये 0 हो जाएगा, t 0 है तो ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा, ठीक। अब ओमेगा की वहाँ भी आपको बताई थी वैल्यू होती है 2πf, और f को हम लिख सकते हैं 1/t, तो ये t नीचे आ गया, तो ओमेगा की ये वैल्यू आ गई, ठीक। इसको देखो अब ज़रा, माइनस का ई नॉट बाय आर ओमेगा कोस ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया 2π/t, और मल्टीप्लाई में ये है साथ में t/2, समझ रहे होंगे सब। माइनस में कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, याद रखना, ठीक है। कोस 90 0 होता है, और कोस 0 1 होता है, ये सब आपको पता भी है, ठीक है। और ये q-0 कितना बन जाएगा, q, यहाँ भी ये q, और यहाँ भी ये q, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये देखो यहाँ से ये t से ये t कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस का ई नॉट बाय आर ओमेगा कोस पाई इज़ -1, और ये -1 इधर है ही आपके पास, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, कोस पाई इज़ -1। बताओ जी, आया समझ में कुछ, ठीक है। अब देखो q इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास माइनस का ई नॉट आर ओमेगा, और -1 माइनस का 2, तो ये आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, ई नॉट बाय आर ओमेगा, और ये 2 हम आगे लिख देते हैं। तो ये वैल्यू आई है q AC की, जो AC में जनरेट हुआ चार्ज, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी तरीके की परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ये तो QAC आया, अब जैसे पिछले वीडियो में भी हमने किया था, अब हम QDC निकालेंगे। तो QDC के लिए हमने यहाँ पर देखो क्या कहा था कि ये वो EMF होगा जो कि जनरेट करेगा QDC, जो कि इक्वल होगा QAC के, ठीक है ना। तो ये हमने क्या माना था, EM होगा, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं हम, यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे, लेट EM बी द वैल्यू ऑफ DC which would generate सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। EM को हमने लेट कर लिया यहाँ पर, और ये सब आपको पता है कि EM ही आपके पास क्या है, एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग EMF का।
क्लियर, वो चीज़ आपको बताई थी क्यों बन जाता है ये एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, क्योंकि ये जो है उतना ही चार्ज जनरेट करता है जितना क्यू एसी था हमारे पास, यानी कि जो एसी में जनरेट हुआ था हाफ टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें भी वही है कहानी। यहाँ से देखो आई इजकल टू क्यू बाई टी था। अब यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये कितना बनता है, आई इंटू में टी। तो यहाँ से अगर हम देखें क्यू कितना बन जाएगा ये आपके पास डी सी, ठीक है, इज इक्वल टू में आई इंटू में टी, और टी कितना है, टी बाई टू है। और इस आई की जगह क्या हो जाएगा फॉर्मूला देखो, आई इजकल टू कितना होता है, वी बाई आर, तो यहाँ हो जाएगा ई बाई आर, और ये ई भी क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई एम। क्या इतनी बात क्लियर है, क्योंकि इसको मैं आई एम लिख सकता हूँ यहाँ, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, ई एम आ जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ई एम बाई आर इंटू में टी बाई टू, और इधर है ये क्यू डी सी, ये आ गई आपके पास क्यू डी सी की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है। इसको मानो फर्स्ट और इसको मानो आप सेकंड। तो एज़ पर डेफिनेशन इक्वेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि यही था डेफिनेशन में, ठीक है ना, कि डीसी का चार्ज कितना इक्वल होगा आपके पास, जो एसी में होगा चार्ज, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ये बात, एज़ पर डेफिनेशन इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेट 1 and 2। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू डी सी इज इक्वल टू में क्यू ए सी। क्यू डी सी की वैल्यू देखो कितनी है, ई एम बाई आर इंटू में टी बाई टू, और क्यू ए सी की वैल्यू है 2 ई नॉट बाई आर, और ओमेगा की वैल्यू भी वही लिख देंगे हम यहाँ पर, देखो ये वाली 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं हम 2 पाई बाई टी, और उसका टी ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और कुछ हो रहा है यहाँ पर कैंसिल, इस टी से ये टी कैंसिल हुआ, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर ई एम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 2 ई नॉट बाय पाई। तो देख लो सेम ही वैल्यू आ रही है जो कि हमारे पास आई एम में आई थी, बस यहाँ ई लग रहा है आई की जगह, ठीक है। वहाँ पर था आई एम इजकल में 2 आई नॉट बाई पाई, यहाँ बस ई एम इजकल टू में 2 ई नॉट बाई पाई आ रहा है। क्लियर है बात इतनी या नहीं, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अब वही है, पाई की वैल्यू आप 3.14 लिखो जैसे हमने वहाँ पर की थी, ठीक है। तो जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो ई एम की कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.637 ऑफ ई नॉट आती है। क्लियर। और अगर इसको आप परसेंटेज में करते हो, परसेंटेज में कितनी बन जाएगी ये देखो, ई एम इज इक्वल टू में 0.637 ई नॉट इंटू में 100 कर देते हैं परसेंटेज में बनाने के लिए। तो 63.7 अगर हम करें तो 100 नीचे आ जाएगा, साथ में चल रहा है ई नॉट, और ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास देखो ई नॉट इधर लिख देता हूँ 63.7%। क्लियर। तो जो एवरेज वैल्यू है ई एम एफ अल्टरनेटिंग की, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ जो अल्टरनेटिंग ई एम एफ है वो कितनी है, 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ दैट ई एम एफ या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ। क्लियर है। वही है सेम, वहाँ पर था बस आई एम इज इक्वल टू में जो पिछली वीडियो थी अल्टरनेटिंग करंट वाली, उसमें क्या था आई एम इज इक्वल टू में आई नॉट 63.7%। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है वैल्यूज़, ठीक है। और वो बात याद रखना इसमें भी कि एवरेज वैल्यू जो होगी फुल साइकिल के लिए इसमें भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो बात भी, क्योंकि फुल साइकिल में जो ये वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है, ये 0 से t/2 के लिए आई है, फिर t/2 से t के लिए जो आएगी वैल्यू, ये देखो यहाँ से ये तो आई 0 से t/2 के लिए वैल्यू, और t/2 से t के लिए जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी, फिर कैंसिल ही हो जाएगी, समझ रहे हो। तो वो 0 होती है फुल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF फॉर फुल साइकिल इज़ 0। ठीक है जी, याद रहेगा। तो ये चीज़ देख लेना, टॉपिक कर लेना, ये डेरिवेशन बहुत सिंपल सी है, एक दो बार करोगे जब खुद से तो अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। मेन है ये इसकी डेफिनेशन को समझना है आपको कि वो क्या कहता है ये चार्ज वाली बात में, ठीक है, समझ रहे हो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।